प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 6 के इतिहास में पाठ 3 पढ़ाऊंगा। ये पाठ 3 का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आपके किताब का तीसरा पाठ है। इसके पहले आप सब दूसरे पाठ में पढ़ चुके हैं कि मानव को पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान हुआ, नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई, मानव ने पहिए का आविष्कार किया, बर्तन बनाने की कला उसको ज्ञात हुई, धातु युग प्रारंभ हुआ, 4000 ईसा पूर्व उसको तांबे का ज्ञान हुआ और तांबे में टिन और जस्ता मिला करके कांसा बना और वहीं से ताम्रयुग की शुरुआत हुई। तो आज आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सबसे पहले जान लेना यह जरूरी है कि सिंधु क्या है और सभ्यता क्या है। सिंधु क्या है प्यारे बच्चों? सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी का नाम है। जैसे आप सब गंगा नदी जानते होंगे, यमुना नदी जानते होंगे, नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, उसी तरह से ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। अब आपके मन में विचार या ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सिंधु नदी कहाँ से निकली। तो बच्चों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत मान सरोवर से निकली है सिंधु नदी। और वहां से निकल करके भारत पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में जा करके मिलती है। सिंधु नदी चीन, भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जा करके मिलती है। तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदियां भी हैं। कुछ नदियों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। वो है झेलम, सिंधु नदी की सहायक नदियां। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसी सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ जिसको कि हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता क्या है? अभी आपने जाना सिंधु नदी है, यह सभ्यता क्या है? बच्चों, सभ्यता को अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, सभ्यता। CIVILI, ZATION, सिविलाइजेशन। सभ्यता को अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन ग्रीक भाषा के सिविक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा सिविक, ग्रीक भाषा सिविक, जिसका अर्थ होता है नगर।
जिसका अर्थ होता है नगर। अब सभ्यता है क्या? मानव का वह कार्य क्षेत्र जहां पर मानव अच्छे समाज, घर और अच्छे वस्त्र की कल्पना करता है, उसी को सभ्यता कहते हैं। जहां पर मानव एक सभ्य समाज, अच्छा मकान, अच्छे वस्त्र की कल्पना करता है, उसी को सभ्यता कहते हैं। कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये सब प्राचीन सभ्यताएं हैं। सुमेरिया की सभ्यता नंबर 1, सुमेरिया की सभ्यता। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता। नंबर 3, चीन की सभ्यता। और नंबर 4, मिस्र की सभ्यता। ये 4 विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको मैंने आज बताया कि सिंधु क्या है। सिंधु नदी का नाम है, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत मानसरोवर, और वहीं पर उसी के पास सिन का बाब नामक जलधारा से सिंधु नदी की उत्पत्ति हुई है। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर के मिलती है। उसके आगे आपको बताया गया सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में झेलम, सतलज, चिनाब और ब्यास। ये सिंधु नदी की जो लंबाई है वह है 3180 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यह सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है और सिंधु नदी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया सभ्यता क्या है। सभ्यता को अंग्रेजी में कहते हैं सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन ग्रीक भाषा के स्विक से बना है। स्विक का अर्थ है नगर। सभ्यता है क्या? जब मानव का वह कार्य क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह अच्छा घर, अच्छा वस्त्र और सभ्य समाज की कल्पना करता है, उसी को सभ्यता कहा जाता है। विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका नाम मैंने आपको लिख करके बताया। सुमेरिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से ही इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आज सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।